और हरीश रावत को अगर उत्तराखंड की सियासत का सरताज कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये उनकी सियासी हुनर का ही करिश्मा है कि एग्जिट पोल के आदाद-ओ-शुमार फिर से पहाड़ पर कांग्रेस का परचम लहराने की मुनादी कर रहे हैं। अगर ये आदाद-ओ-शुमार नताइज में तब्दील होते हैं तो इसका सेहरा हरीश रावत के सर ही बंधेगा। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एग्जिट पोल्स के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस तब्दीली की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी वजह एक नाम को माना जा रहा है और वो नाम है कांग्रेस के कद्दावर सेनापति और सूबे के साबिक वज़ीर आला हरीश रावत का। हरदिल अजीज लीडर होने के साथ साथ एक करिश्माई सियासतदान भी है। वो बदलती हवाओं के रुख पढ़ लेते हैं, वो आवाम की फड़कती नब्ज को पहचान लेते हैं। दो 2022 के असेंबली इंतखाब में हरीश रावत के सामने चैलेंजेस कम नहीं थे। उनके सामने जहां एक जानी बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी और उसके स्टार लीडरान के तिलिस्म को तोड़ने का चैलेंज था, वहीं कांग्रेस के अंदर खाने सुलग रही वजूद और नाराजगी की चिंगारियों को अपने तजुर्बे की बौछार से दबाने का चैलेंज भी था। मेरा अपना अनुमान है कि हम बहुत अच्छे संख्या में जीते हैं और ये संख्या 48 के पार ही होगी, इधर नहीं होगी। मगर हरीश रावत ने हर चैलेंज से जूझते हुए कांग्रेस को मजबूत मुतबादिल के तौर पर पेश किया और अवाम को ये यकीन दहानी कराई कि कांग्रेस के इख्तिदार में वापसी सूबे की सुस्त पड़ी रफ्तार को नया और पावरफुल ईंधन देकर ट्रैक पर ले आएगी। 74 बरस के हरीश रावत 10 मार्च 2022 को नई सियासी पारी खेलने के लिए बेताब है। 2014 में विजय बहुगुणा के इस्तीफा देने के बाद हरीश रावत को उत्तराखंड का वजीर आला बनाया गया था।